निरंतर सीखने वालों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपने कभी न कभी कहीं न कहीं ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ये काम ना मैंने फुलो फुलो में कर दिया। ये बात बड़े से बड़े एथलीट्स, म्यूजिशियन, एक्टर्स, राइटर या फिर किसी आर्टिस्ट से भी कहते हुए सुने होंगे कि मैंने ना ये काम फुलो फुलो में करता चला गया और पता ही नहीं चला कि मैं इस मुकाम पर पहुंच गया। तो दोस्तों, ये फुलो है क्या चीज और ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों? चाहे आप स्टूडेंट हो या आर्टिस्ट या फिर चाहे किसी भी प्रोफेशन के क्यों ना हो, आप फ्लो में रहकर आप अपने काम की प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। फ्लो आपके काम करने की क्षमता और सीखने की स्पीड को कई गुना तक बढ़ा देती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फ्लो है क्या। फ्लो वो अवस्था या मानसिक स्थिति है जिसमें जब आप कोई काम या एक्टिविटी करते हो तो आप उसमें पूरी तरह फोकस्ड हो जाते हो। आपको उस समय उस काम के अलावा दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता। आप अपने काम में पूरी तरह घुल जाते हो। आप इसे महसूस कर सकते हो। इसे ऐसे समझते हैं, इमेजिन करो कि आप शहर से दूर किसी जंगली पहाड़ी रास्ते में बाइक चला रहे हो। शोर शराबा से बिल्कुल दूर, रास्ता एकदम खाली है और आप मस्त बाइक चला रहे हो। आपकी पूरी अवेयरनेस आपके शरीर पर है। चेहरे पर ठंडी हवा महसूस हो रही है। दिमाग एकदम शांत है। दोस्तों, ये पल, ये मोमेंट आपको हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को ही फ्लो कहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्लो वो मेंटल अवेयरनेस की स्थिति है जिसमें हम लोग सबसे शानदार प्रदर्शन करते हैं और सबसे अच्छा महसूस करते हैं और आपकी क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और एफिशिएंसी एफर्टलेस हो जाती है। आप में से हर किसी ने इसे एक्सपीरियंस किया है। कभी बाइक चलाते समय या कोई गेम खेलते समय, कभी डांस करते समय तो कभी गाना गाते समय। एक राइटर लिखते समय, म्यूजिशियन और स्पोर्टमैन परफॉर्म करते समय फ्लो महसूस करते हैं। ये वो समय है जब आपका मन एकदम शांत होता है और आप जो भी काम कर रहे हो वो आसान लगने लगती है। कोई बोझ महसूस नहीं होता। इस समय आपकी क्षमता और एकाग्रता अपने चरम पर होती है और मन शांत होने के कारण बहुत खुशी और सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा लोगों से ये कहते हुए कि माई वर्क इज लाइक ए मेडिटेशन। तो अगला सवाल कि फ्लो इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों? अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर एथलीट जो अपने गेम में बेहतर होना चाहते हैं, अगर आप अपने काम या एक्टिविटी को डिस्ट्रैक्टेड रहते हुए करते हैं तो आप कभी भी इसमें बेहतर नहीं हो सकते। ना ही आप इसमें कभी कंसिस्टेंट रह पाओगे और वो काम आपके लिए सिर्फ एक बोझ बना रहेगा जिसका परिणाम ना ही आप कभी अपनी स्किल इंप्रूव कर पाओगे और ना ही आप कोई काम सीख पाओगे। दूसरी तरफ जो लोग काम करते वक्त फ्लो में रहते हैं, फ्लो महसूस करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी कई गुना तक बढ़ जाती है और उनकी काम करने की क्षमता और सीखने की स्पीड भी कई गुना तक बढ़ जाती है और वो अपने फील्ड में मास्टर बन जाते हैं। इसीलिए यदि मुझे और आपको भी अपने काम में बेहतर होना है, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन को बढ़ाना है और काम करते वक्त खुशी महसूस करना है तो फ्लो में आना जरूरी है। तो अगला सवाल कि फ्लो में कैसे आया जाए। फ्लो के ऊपर अब तक कई रिसर्च हो चुकी है लेकिन पिछले कई दशकों तक फ्लो को सच नहीं माना गया। अब इसके पीछे पुख्ता साइंस और रिसर्च है। स्टीवन कोटलर अपनी किताब द राइज ऑफ सुपरमैन में कहते हैं कि जब हम फ्लो में रहते हैं तो हमारा ब्रेन कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। नोरेपाइनेफ्रिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, आनंदामाइड और सेरोटोनिन जैसे केमिकल रिलीज करता है। ये सारे रिवॉर्ड और मोटिवेशन केमिकल हैं। मतलब जब हमारा ब्रेन इन्हें रिलीज करता है तब हमें अंदर से खुशी और सेटिस्फेक्शन महसूस होती है और साथ ही तनाव यानी स्ट्रेस लेवल कम होता है। वैसे तो ये पांचों केमिकल्स अलग अलग समय पर रिलीज होते हैं लेकिन फ्लो ही एक ऐसा समय है जब ये पांचों केमिकल एक साथ रिलीज होते हैं। ऑथर कहते हैं अगर आप ज्यादा से ज्यादा फ्लो में रह सकें तो आप सक्सेस और हैप्पी
हैप्पीनेस एक साथ महसूस कर सकते हैं। मैकेंसी एंड कंपनी ने फूलों के ऊपर 10 साल की रिसर्च की, जिसमें उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने यह रिपोर्ट दर्ज की कि जिन लोगों ने अपने काम के वक्त फूलों महसूस किया उनकी प्रोडक्टिविटी 5 गुना तक बढ़ गई। और रिसर्च ये भी कहती है कि अगर आप फूलों में रहने का समय 15 से 20% तक बढ़ा सकें तो आपकी क्षमता, आपकी एफिशिएंसी 200% तक बढ़ जाएगी। फूलों हमारे टैलेंट और एफर्ट को कई गुना तक बढ़ा सकती है। यूएस के डिफेंस एजेंसी ने अपने रिसर्च में पाया कि जिन स्नाइपर्स ने ट्रेनिंग के दौरान फूलों महसूस किया उनकी सीखने की क्षमता 230% तक बढ़ गई। वो स्नाइपर्स नॉर्मल से 230% तेजी से सीखने लगे। तो अब सवाल आता है कि क्या हम लोग भी हर दिन अपनी जिंदगी में फूलों महसूस कर सकते हैं? यूएसए और जर्मनी में 2 अलग अलग रिसर्च की गई, जिसमें पाया गया कि 20% लोग दिन में कई बार फूलों महसूस करते हैं, 40% लोग कभी कभार, 25% लोग बहुत कम और 15% लोगों ने कभी फूलों महसूस ही नहीं किया। मतलब कि अगर हम रिसर्च भी फॉलो करें तो हम उन 20% लोगों की तरह दिन में कई बार फूलों महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीजों को समझना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि फूलों में आया नहीं जाता बल्कि फूलों को बुलाया जाता है। जब आप कोई काम या एक्टिविटी कर रहे होते हो, जैसे पढ़ते समय, खेलते समय, गाना गाते समय या ड्राइंग करते समय या बाइक चलाते समय, फूलों फोकस मतलब कि फूलों आपकी फोकस यानी ध्यान का पीछा करता है। जब आप कोई काम बड़े ध्यान से कर रहे होते हो और आप उसमें पूरी तरह घुल जाते हो, तब आप फ्लो स्टेट में आ जाते हो, फ्लो महसूस करते हो। फ्लो को समझने के लिए एथलीट्स, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए उन्हें फ्लो स्टेट में आना ही होता है। फ्लो में आने के लिए सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए, क्लियर रूल्स एंड पर्पस। जब गोल और रूल्स क्लियर होते हैं तब फ्लो में आना ज्यादा आसान होता है। जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या चेस में गेम के रूल्स और गोल्स पहले से डिफाइंड होते हैं। प्लेयर को ये पता होता है कि उन्हें क्यों जीतना है और ये जीतने के लिए क्या और कैसे करना है। इसीलिए मैच से पहले प्लेयर्स प्री प्लानिंग कर पाते हैं। उसी तरह अगर उसका पर्पस और रूल्स क्या है, अगर ये आपको पता है तो फ्लो में आना ज्यादा आसान होता है। सेकंड पॉइंट, बैलेंस योर स्किल। आप अपने काम या चैलेंजेस को अपने स्किल के साथ बैलेंस करो, क्योंकि ये बैलेंस होने से आप अपना काम करते वक्त कभी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं करोगे, जिससे कि आप आसानी से फ्लो में आ पाओ। क्योंकि जब हमारी पूरी स्किल चैलेंजेस जीतने में लगी होती है तब फ्लो में आसानी से आया जा सकता है। चैलेंजेस हमारे स्किल से थोड़े कठिन होने चाहिए, जिससे कि हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम में इन्वॉल्व हो सके। अगर टारगेट ज्यादा आसान है तो हम जल्द ही डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और बहुत ज्यादा कठिन तो हम जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए आपके काम और स्किल के बीच बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लव व्हाट यू आर डूइंग। जैसे कि कोई स्पोर्ट पर्सन और म्यूजिशियन जो पहले बस खेलने के लिए खेलते हैं और बाद में पैसों के लिए, उसी तरह आपको भी अपनी काम में मजा आना चाहिए। जब आपको काम में मजा आता है तो आप फ्लो महसूस करते हो, आपको अंदर से खुशी होती है, आपकी स्ट्रेस लेवल कम होती है, आप घंटों तक लगातार बिना रुके वो काम कर सकते हो, जिससे कि आपकी स्किल, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी कई गुना तक बढ़ जाती है।